हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों देखिए, कल हमने किया था विशेषताएं इसकी की थी ना। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के, मीन उद्देश्य क्या है किसके, मैनेजमेंट के। तो इन्होंने हमें 3 बताए हैं उद्देश्य। क्या बताए हैं? 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट देखेंगे क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑर्गेनाइजेशनल? नेम से ही बच्चों पता चलता है हमें। ऑर्गेनाइजेशनल मीन जो संस्था है, जो काम करती है, जिसने क्या है सोचा है कि क्या है करना है, कुछ सोचते हैं ना करने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन क्या होता है? अच्छे से यूज करना उस चीज़ का, किसका? ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन कौन से हो गए? ह्यूमन कौन से होते हैं? जो हम काम करते हैं ना, पर्सन कोई कंपनी में, तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन। एंड फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बिल्डिंग होगी या कुछ भी मशीन्स होगी, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल। अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि जो भी उपलब्ध है, जो भी है वहाँ पे, कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में, उसका अच्छे से यूज करना, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज। किसको ध्यान में देखते हुए? इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं बच्चों? अकाउंट्स में भी है आपके। स्टेक होल्डर होते हैं जिनके अंश है, मीन जिनके शेयर है, जिनकी कंपनी है, जो स्टार्ट करती है कंपनी को, जिनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में। तो कहते हैं कि उनकी भलाई में जो जो होता है ना, उनको ध्यान में रखते हुए क्या है यूज करते हैं हम ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का। तो अब इनके 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट क्या है? सर्वाइवल, मतलब जिंदा रहना। हर एक कंपनी चाहती है बेटा कि हमारा क्या है, लंबे समय तक चले। कंपनी चाहती है, नहीं चाहती? चाहती है। कहते हैं कि वो कंपनी कहती है कि लंबे समय तक चले। अगर लंबे समय के लिए चलना है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, वो तभी चलेगी। सेकंड क्या है? प्रॉफिट। अब हर एक का बच्चे, चाहे वो छोटी कंपनी है, चाहे वो लार्ज कंपनी है ना, तो हर एक का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, व्यवसाय पर्याप्त लाभ। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना है? लाभ कमाना है। उसमें सब में ही हर कोई चाहता है लाभ है। और ये क्या है? थर्ड, ग्रोथ, विकास। क्या है? विकास। विकास का मतलब है कि कंपनी क्या है, आज अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी क्या कहती है कि कल कितने का हो? 1.5 का हो, फिर कितने का? 2 का हो। तो ये क्या कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? लाभ मिले। लाभ मिले और इसका क्या हो? विकास हो। विकास कैसे हो? कहते हैं कि सेल में इंक्रीज हो, हमारे एम्प्लॉयज़ भी बढ़ जाएं, जो भी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। जब हर एक चीज़ में ज़्यादा होगी तो कंपनी का क्या होगा? विकास होगा, ग्रोथ होगी। ये समझ आ गई। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है? कंपनी का विकास, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, कंपनी ज़्यादा देर तक चले, टाइम तक चले। और विकास किसका हो? कंपनी का हो, ग्रोथ हो। मीन अगर आज कंपनी के पास 10 एम्प्लॉय हैं तो कंपनी क्या चाहेगी कि कल उसके पास कितने हैं? 50 हैं। इससे क्या होगा? कंपनी का ग्रोथ होगी। अब सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव? सोशल। नेम से ही पता है आपको, सामाजिक उद्देश्य है सोशल ऑब्जेक्टिव, है या नहीं है? सोशल में क्या आएंगे? ऑब्वियस बात है, कंपनी के अलावा लोगों में जो भी है उसकी और भी जिम्मेदारी है मैनेजर की, है या नहीं है? कि मतलब कि कंपनी को तो फायदा हो, उसके साथ साथ और किसको हो? बाहर जो लोग हैं, है या नहीं है? तो ये क्या कहता है? द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। किसका इंटरेस्ट है? किसकी भलाई के लिए बोले इसमें? सोसाइटी की। समझाइए नहीं है? सोसाइटी की भलाई के लिए क्या हो? सोसाइटी की भलाई के लिए सारे काम, मतलब कि सोसाइटी की भलाई किस में है? कैसे होगी? मैनेजर क्या देखेगा? मीन उनकी हेल्थ पे कोई खराब असर ना हो कंपनी की वजह से, उनको हर एक चीज़ में सेफ्टी मिले, है या नहीं है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए? देखो 3 है। कहते हैं कि एक तो क्या देते हैं उनको? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। क्या देना? एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्या है? कोई भी पोल्यूशन ना करे। कंपनी क्या है? कंपनी के लिए तो यही होते हैं ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए? सोशल के लिए होते हैं। कौन सी? फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट दे, सेकंड क्या है?
प्रदूषित ना होने दें, मतलब कि पोल्यूशन ना होना चाहिए। और कहते हैं कि उनके जीवन स्तर के, कहते हैं कि उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, हाई लेवल का हो जाए ना, अच्छा खाना पीना हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये क्या हो गया, सोशल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आती हैं, कंपनी के लिए। सोशल में क्या आएगा, बाहर लोगों के लिए, आम जनता के लिए। अब थर्ड क्या, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल में क्या हो गया, इसमें कहता है, इसमें क्या है, जो काम करते हैं ना, कर्मचारी एम्प्लॉय होते हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। समझ आया नहीं है। कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि अब सर्विसेज किसके लिए अच्छी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी हैं, मेन मैनेजर उसके लिए भी सब सोचता है, सोशल के लिए भी सब सोचता है, लेकिन जो मेन है पर्सन, जो कौन है कंपनी को में काम करते हैं, कहते हैं कि उन पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर उनके एम्प्लॉयज़ खुश हैं मैनेजमेंट से, तब तो क्या है, कंपनी ज़्यादा अच्छी आगे बढ़ेगी। अगर नहीं है तो क्या है, कंपनी नहीं बढ़ेगी। समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब क्या क्या थे उसके, देखो क्या था, ये इंडिविजुअल को क्या क्या मिलना चाहिए, अच्छी तो सैलरी मिलनी चाहिए उनको, तभी खुश होएगा ना एम्प्लॉय। तो जब उसकी सैलरी क्या होगी, अच्छी होएगी, जब उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, साफ सुथरा, जब उसको क्या देंगे, प्रॉफिट में भी क्या देंगे, हिस्सा देंगे। समझ आया। अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे ये तो आपको ही पता है कि इम्पोर्टेंस कैसे देते हैं और कितनी देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तब तो क्या है, हमारी लाइफ अच्छी है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो उथल पुथल मचेगी ना लाइफ में, मचेगी या नहीं मचेगी। कोई सा काम कब होएगा, कोई सा काम कब होएगा, आगे वाला तो पीछे हो जाएगा, मैनेजमेंट नहीं होएगी अगर, और पीछे वाला आगे हो जाएगा। अब देखो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। कहते हैं कि जो से पहले से हमने सोचा है ना, कि मान लो कि अगर आपने जाना है, कि अब हम आपको बोलें कि कल आपको दिल्ली जाना है, आपको पूर्व निर्धारित है कि कल आपको दिल्ली जाना। अब दिल्ली जाने से पहले आप अपने सेटिंग करोगे कि कब जाना है, किस टाइम जाना है, मैं कितने बजे उठूँगा, कौन सी बस लेनी है, बस पे नहीं जाना या किस पे जाना है। तो ये क्या है, पहले एक मैनेज करोगे, हर एक चीज़ को करोगे ना। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, आप नहीं सोचोगे कि कब जाना है, नहीं जाना, कोई बात नहीं चले जाएंगे, तो बस भी निकल जाएगी आपकी, है या नहीं है। तो कहते हैं कि हर एक चीज़ को जो पहले से निर्धारित है, डिटरमाइन है, उनको प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट, ताकि कि बीच में क्या ना विचलन ना आए, कोई भी मुसीबत ना आए बीच में। समझ आया। अब कहते हैं विचलन ना आए, अगर आ भी जाती है तो उसको सही क्या है, सही टाइम पे क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। ऐसे क्या, सेकंड है ensuring maximum utilization of resources of production। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना उसका, किसका, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। कौन से होते हैं, हर एक चीज़, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये क्या है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं। कहते हैं कि अब इनको क्या है, यूज़ करना है अच्छे से। यूँ नहीं है कि मान लो कि अगर एक मशीन 50 वो टॉफ़ीज़ बनाती हैं, तो कहता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तब तो वो 50 बन जाएंगी, अगर नहीं है मैनेजमेंट अच्छी तो वो 20 भी बन जाएंगी, 30 भी बन जाएगी। वो डिपेंड किस पे है, मैनेजमेंट पे। समझ आया। अब कहता है कि थर्ड क्या, ओवरकमिंग कंपटीशन। कहता है कि आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, कि अब इससे ऊपर आने के लिए क्या है, एक अच्छे मैनेजर की नीड होती है पर्सन को, ताकि वो देखता जाए कि उसको कब क्या चाहिए, कब नहीं चाहिए, या आज के टाइम में क्या चल रहा है। समझ आई कि क्या चल रहा है, किस चीज़ के लोग हमसे आगे क्यों हैं। ये तो एक मैनेजर ही देखेगा कि हमारी कंपनी या उसकी कंपनी हमसे आगे क्यों है या हम उससे पीछे क्यों हैं। आगे समझ में। अब है फोर्थ, एंश्योरिंग इंटीग्रेशन विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। कहते हैं कि चेंज, जैसे जैसे चेंज होता है ना एनवायरनमेंट, तो हमें भी वैसे बदलना चाहिए। अगर एक मैनेजर अच्छा है, वो देखता है कि अगर आज हम वो
मशीन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, अगर वो मशीन का यूज़ ज़्यादा करता है तब तो वो चेंज ले आएगा जल्दी से और उसकी कंपनी अच्छी भी चलेगी। अगर नहीं करता तो नहीं चलेगी अच्छी कंपनी। तो क्या कहता है कि इसी वजह से कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्या है, एंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। कहता है कि स्मूथ रनिंग ऑफ, कि बिल्कुल ही आराम से क्या है हमारा बिजनेस चलता जाए, इसलिए हमें मैनेजमेंट की नीड होती है। अब जो मैनेजर है वही देखेगा ना कि कंपनी में कौन पर्सन क्या काम करता है, किसको कितनी पैसे की नीड है, किसको क्या मशीन की नीड है ना। अगर मशीन ख़राब हो जाती है मशीन ख़राब होने से अगर कोई भी दिक्कत आती है वो अगर पहले मैनेजर देख लेता है तो एम्प्लॉय को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्यों, उसको तो वो पहले से ठीक करी हुई मिल चुकी है। तो कहते हैं कि अगर हमें बिजनेस सही ढंग से चलाना है तो मैनेजमेंट तो होनी ही होनी चाहिए। मेंटेनिंग द साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कहते हैं कि एक मैनेजर का काम होता है कि एक टीम स्पिरिट में काम करे, सब बंदे सब पर्सन किस में काम करे, टीम स्पिरिट में। कि मतलब कि हर एक चीज़ टीम में, अगर टीम में होएगा, यूनिटी होएगी तो काम अच्छा होएगा, अगर यूनिटी ही नहीं होएगी तो काम भी क्या है, अच्छा नहीं होएगा। इसलिए मैनेजर का काम है कि हर एक चीज़ को यूनिटी में करे काम। एस्टैब्लिशिंग गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप। कहता है कि क्या है ये, क्या करता है, लेबर ओनर के रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है। पहले क्या होता था, लेबर से काम करवाए जाते थे, बिल्कुल पैसे तो देते नहीं थे लेकिन काम क्या होता था, ज़्यादा होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लेबर को उतनी ही फैसिलिटीज़ दी जाती है, उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितने वो हकदार हैं। क्योंकि अगर वही काम नहीं करेंगे तो क्या होएगा, बिजनेस भी अच्छा नहीं चलेगा। तभी कहते हैं कि एक मैनेजर का होना, मैनेजमेंट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मैनेजर का काम होता है कि सबसे ज़्यादा क्या दे इम्पोर्टेंस, किसको, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को। क्यों दे, अगर वो साथ साथ नहीं देगा काम को, रिसर्च या कुछ नई चीज़ें नहीं लाएगा तो वो कैसे, आज कल तकनीक का यूज़ ही नहीं करता तो क्या फ़ायदा उसका मैनेजर होने का। तो इसलिए नई नई टेक्निक्स लाओ और नई नई ही सब कुछ क्या मिले। तो देखिए अगर रिसर्च पर ध्यान नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट की कोई नीड ही नहीं होगी, ना ही वो कंपनी क्या है ज़्यादा टिक पाएगी। अगला क्या है, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैनेजर का काम होता है, वही पहले बताया था अब भी वही है कि क्या है, लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करे, क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सेफ्टी दे, पोल्यूशन भी ना हो ज़्यादा। अब क्या है, एमिंग एट इंक्रीज प्रॉफिट। हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए और क्या उसकी कॉस्ट क्या है, कम से कम। सबसे मेन मोटिव है कि मैनेजर का ही काम है वो देखे कि कैसे यूटिलाइज करें, किसको यूटिलाइज कैसे करें, रिसोर्सेज को, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ लाए, टेक्निक्स यूज़ करें और जिससे कि क्या है हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो आज ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है।